ओके, तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, पिछले क्लास में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो कि हमको एम्प्टी के साथ और ज़ीरो के साथ अगर एरे बनाना हो तो कौन सा एरे, चूँकि हमको एम्प्टी जो है क्या करेगा, खाली एरे बनाएगा, दैट इज एम्प्टी, और बट इट विल हैव सम गार्बेज वैल्यूज, और जीरो वैल्यू के साथ बनाएगा। ठीक है, जीरो को वो वैल्यू स्टोर करना पड़ रहा है। ये बहुत बिग साइज का अगर एरे बनाना है हमको सिर्फ बगैर डेटा का, डेटा हम बॉदर नहीं कर रहे हैं डेटा के बारे में, तो डिस्कशन ये था कि हम लोग जीरो फंक्शन यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे या एम्प्टी मेथड यूज करेंगे। तो एक इसका जीरो में बहुत बड़ा एरे पास कर रहे थे, 1000 गुना 400 500 ऐसा करके, और वो एम्प्टी में भी कर रहे थे, और टाइम, स्टार्ट टाइम और इन टाइम दोनों कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे क्लास में हुआ था कि पिछले वाले में हुआ था, पता नहीं, वो उतना मेमोरी अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो एरे क्रिएट ही नहीं हो पाया। छोटा सा मेमोरी क्रिएट करेंगे तो टाइम का बहुत कम डिफरेंस होगा, तो पता नहीं चलेगा। आज हम लोग को जो देखना है वो है एनपी रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, एनपी रैंडम मॉड्यूल एक्चुअली देखना है। तो रैंडम मॉड्यूल जो है हमारा वो क्या है? रैंडम नंबर जानते हो, रैंडम नंबर। तो हम रैंडम नंबर को किस हद तक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसका हम किस शेप में ले सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे कि नॉर्मल या यूनिफॉर्म, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेता है, ये सारा का सारा जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो np.random मॉड्यूल जो है हमारा, दिस लाइब्रेरी कंटेन्स सेवरल फंक्शंस टू क्रिएट nd array विथ रैंडम डेटा। विथ रैंडम डेटा ये हमारा क्रिएट करेगा एक मॉड्यूल रैंडम नंबर। ठीक है, nd array। ओके, टू जनरेट रैंडम int वैल्यू इन द गिवन रेंज कैसे देते हैं? तो रैंड int लो, कॉमा हाई, साइज एंड डी टाइप int। तो लो और हाई करने वाला रैंडम इंटीजर हम जनरेट करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक रैंडम इंटीजर जनरेट करता है, ये तो हमको बताना पड़ेगा।
ठीक है, तो उसका वो जो है लो नंबर से शुरू होगा, है ना, लो नंबर को काउंट करेंगे, हाई को एक्सक्लूड रखेंगे। मतलब हम हमेशा देखते हैं ना कि लो नंबर इंक्लूड होता है और हाई वाला से कम पे हम लोग काम करते हैं। स्लाइस में भी देखे थे, स्लाइसिंग में भी देखे, और इसके पहले जितना हम लोग फंक्शन देखे सब में ही देखे। ओके, तो हम यहाँ क्या करें कि रिटर्न रैंडम इंटीजर फ्रॉम लो इंक्लूसिव टू हाई एक्सक्लूसिव, हाई को, ठीक है। इफ हाई इज नन, मतलब कि हम दो में से लो और हाई में से कोई एक ही वैल्यू देते हैं, कोई एक वैल्यू देते हैं, तो क्या होगा, उस वैल्यू को हाई मान लिया जाएगा और 0 से हाई नंबर के बीच हम नंबर रैंडम नंबर निकाल कर देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या कि इफ हाई इज नन, हाई बराबर नन नहीं दिए गए हैं, तो क्या होगा, डिफॉल्ट में नहीं रहता है नन, देन द रिजल्ट आर फ्रॉम 0 टू लो नंबर। ओके, तो कहने का मतलब ये कि हम अगर कोई नंबर पास करते हैं आईएनटी में, तो हाई और साइज बाय डिफॉल्ट नन है, ठीक है, और डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट आईएनटी है। तो हम अगर कोई नंबर देंगे तो हमको उस नंबर का 0 और उस नंबर के बीच के नंबर का हमको रैंडम नंबर जनरेट करके मिलेगा, और एक नंबर मिलेगा, जस्ट वन नंबर, ठीक है। अब देखो डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। डेटा टाइप मस्ट बी आईएनटी टाइप, डेटा टाइप यहाँ पे कुछ और नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये जो हमारा रैंड आईएनटी है वो हमेशा इंटीजर बनाएगा। तो इंटीजर जैसा और कितना हमारे पास डेटा टाइप है, हमारे पास ना नमपाई और प्लॉटलिब जो है, मैट प्लॉटलिब, ये सारा का सारा हमको डेटा टाइप में बहुत रिच है। डेटा टाइप में वो सारा डेटा है जो पाइथन में तो है ही है, उसके अलावा सी वाला भी सब सारा का सारा मिल जाता है हमको यहाँ पे, ठीक है। और हम कैसे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन होगा, और उसमें हम दिखाएंगे तुमको कि अगर कोई एरे हम स्टोर करते हैं INT32 डिफॉल्ट वाला, और हम INT8 भी अगर उसको स्टोर करते हैं, तो ये कितना कम जगह लेता है, ये कितना ज़्यादा लेता है, ठीक है। खैर, ये सारा का सारा डेटा टाइप है, सब INT है, ठीक है। तो हम INT लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये INT32 बिट लेता है, ठीक है। ओके, आ जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इम्पोर्ट numpy as np a equal to np dot random dot rand int, ओके। और इसमें हम एक नंबर दे देते हैं, कोई भी एक आर्गुमेंट तो चाहिए ना, चाहिए, और हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट ए, थोड़ा आवाज ज्यादा लग रहा है, प्रिंट ए, ओके। और इसको रन कराते हैं 3, तो हमको रैंडम नंबर 3 मिला, 0 से लेके 10 तक में। तो 0 काउंट होगा, 10 नहीं काउंट होगा, 0 to 9 में। एक बार और कराते हैं, 9 मिला, एक बार 8 मिला, 9 मिला, ठीक है। तो हमको रैंडम नंबर मिल रहा है अलग अलग, जब जब जेनरेट हो रहा है तो कुछ कोई भी नंबर उसके बीच का रैंडमली क्रिएट करके हमको मिल जाएगा, ओके। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि इसका हम एक से ज्यादा कैसे मिले, ए इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड int, ओके। इसमें लिख देते हैं हम, मान लो हम लिखते हैं 10, ओके। और लिख देते हैं हमको साइज इक्वल टू 10, मतलब 0 से 10 के बीच का, 0 से 10 के बीच का निकालना है रैंडम नंबर, और टोटल number of item will be 10, that is size, okay. Print a, okay, 81770096, ठीक है, ओके। ये हम समझ में आ गया हमको कि हमको
अच्छा, इसी को अब एक और काम करते हैं, a बराबर np डॉट रैंडम डॉट रैंड int हम लिखते हैं 10,20 साइज दे देते हैं हम 3,4 ऐसा कुछ साइज देते हैं। क्या लिखे हैं np डॉट ठीक है, चलो प्रिंट कर ले। प्रिंट ए और इसको साइज इक्वल टू ठीक है, इक्वल टू छूट गया था, साइज इक्वल टू, तो ऐसा हम दिए तो क्या हुआ कि 10 से 20 के बीच का लो इज 10, हाई इज 20, लो इज इंक्लूसिव, तो यहाँ है ना 10, हाँ लो इज इंक्लूसिव बट 20 इज एक्सक्लूसिव, 20 तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 से लेकर 19 तक का रैंडम नंबर जनरेट किया गया और 3 into 4 के 2D एरे में हमको मिला। ठीक है, 2D एरे में हमको मिल गया। चलो ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखें, इसके बारे में हम लोग ये तक देख सकते हैं कि एक बड़ा सा एरे क्रिएट करते हैं। स्केच में सर, लो स्केच में सर, a dot np dot random dot rand int 100 नंबर ले लें और लिखते हैं साइज बराबर 4,5 प्रिंट ए शमशीर। ठीक है, देखो ये मेरा 100 नंबर का रैंडम नंबर जनरेट किया और 4 into 5 के 2D एरे में हमको मिला। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या होगा अगर हम यहाँ पे लिख दे 3 डायमेंशनल, तो एरर आएगा कि देगा? तो 0 से लेके 100 तक के डेटा का रैंडम नंबर जनरेट किया गया और एक 3D एरे को फिल कर लिए, 3 गुना 4 गुना 5 एरे को इससे हम फिल कर लिए। फाइन, ओके। अच्छा, एक वो दिखा दे तुमको, डेटा टाइप ना, ओके। चलो पहले आते शीट पे आते हैं। यहाँ समझ में आ गया कि रैंड आईडी क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है और हम जो साइज दे रहे हैं उस साइज के हिसाब से उसको वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हमको देखने को मिला कि INT हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब डेटा टाइप हम चेंज नहीं कर सकते। अगर डेटा टाइप चेंज करेंगे, यस सर अभी सर समझ में नहीं आ रहा सर, जो डाटा आप दे रहे हैं। हाँ हेलो सुनिए, बोलो सर, सबसे फास्ट वाला देखा है सर। हाँ ये वाला ना, यस सर, जो 10 दिए सर उसमें 9, 8 और 3 आया था सर, 7 क्यों नहीं आया सर? 7 क्यों नहीं आया? एक मिनट रुक जाओ सर, 0 से 10 तक तो 7 भी आया। देखो हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन है रैंड बिटवीन, ठीक है।
रैंड बिटवीन में 2 नंबर देते हैं, अप एंड डाउन। तो वहां क्या क्या नंबर दिए थे? 10 दिए थे ना, तो यस 10 दिए थे, इसका मतलब 0 से लेके 9 10 तक तक दिए, 0 से 9। ठीक है, यस अब सर। यही नंबर यहाँ पे देते हैं, देखो ये 5 दे रहा है। ठीक है, और इसी नंबर को रन कराते हैं, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो नहीं आया इसमें। 9 7 7 7 3 बार आ गया। ठीक है, और इसको एक, और इसके बाद 4 आया, 6 आया, 0 7 3 1 4 8 2 9। तो रैंडम नंबर हमेशा रैंडम जनरेट करेगा, क्रिएट होगा। ठीक है, तुम उसको 10 बार करो, 12 बार करो, 15 बार करो, एक बार वो 7 भी आएगा। ओके सर, वही कंफ्यूज था सर। रैंडम नंबर है ना, रैंडम नंबर, जैसे मतलब यहाँ पे हम रखे, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ रन कराए, देखो 6 आया। अच्छा, यहाँ पे देखो रैंडम नंबर हम 10 जनरेट करा रहे हैं ना, इसमें 10 रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। यहाँ एक ही कर रहा था, यहाँ पे हम साइज चेंज करिए, साइज चेंज दे दिया। यहाँ देखो 8 भी दिया, 7 दिया, यहाँ पे तुम बोले तो नहीं दे रहा है। 1 यस सर। 8 8 2 बार दे दिया, 6 9 6 एक बार और दे दिया, 8 3 बार 8 दे दिया, 4, तो चलेगा वैसा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी दे सकता है सर, अगला बार रन कराइएगा तो कुछ और दे सकता है हाँ सर। रैंडम नंबर, इसे जो ओटीपी वगैरह तुम लोग का नहीं आता है, यस सर, ओटीपी यस सर। आया, या फिर हम कोई गेम खेल रहे हैं जैसे लूडो या ऐसा कोई वैसा वाला गेम नहीं होता है, गैम्बलिंग वाला, है ना, कुछ तुम नंबर लगाए, गेस करके नंबर लगाए, और इलेक्ट्रॉनिकली उस नंबर को जनरेट कराया, गेम मिल गया तो इनाम। ओके, हाँ, तो हम कह ओके रहे थे कि एनपी रैंडम जो है, उसमें लिखा गया है कि वो स्ट्रिक्टली आईएनटी होना चाहिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं आईएनटी रैंडम, और इसको हम निकालना चाहते हैं ऐसे, रैंड INT साइज 10, इंड नंबर 10, साइज दे देते हैं 10, और डी टाइप देते हैं फ्लोट। ऐसा चेंज करके देखते हैं, तो फिर एज टाइप से हम चेंज करेंगे, इससे चेंज नहीं होगा मेरे समझ से। हाँ ठीक है, ठीक है, तो गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। देखो, अनसपोर्टेड टाइप डेटा टाइप दैट इज फ्लो 64, ये फॉर रैंड INT के लिए ये हमारा सपोर्टेड टाइप नहीं है। तो हम लोग कैसे करते हैं, हमारे पास डेटा टाइप चेंज करने के लिए रैंड INT के लिए हमारे पास है एज टाइप। ठीक है, एज टाइप, एज टाइप से क्या होगा, टू कन्वर्ट द डेटा टाइप फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, टू वन फ्रॉम अनदर, ऐसा हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए बराबर np डॉट रैंडम डॉट रैंड INT 100 साइज 100, ये तो हो गया, 0 से लेकर 99 तक का रैंडम नंबर होगा, और टोटल नंबर ऑफ 100 नंबर चाहिए हमको। ओके, अब इस ए को अब तो रैंड INT तो करके चला गया अपना काम। अब जितना डेटा जनरेट हुआ है जो साइज का, वो सारे डेटा, वो सारा डेटा कहाँ है, NDRA में है, ए में है। ओके, हम इसको क्या करते हैं, ए डॉट एज टाइप फ्लोट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर बी को ऑपरेट कराएंगे तो सारा का सारा रैंडम नंबर हमको फ्लोट में मिलेगा। ठीक है, जो मिला था वही है, नंबर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि रैंड INT ही तो रैंडम नंबर जनरेट करने वाला है, वो तो यहाँ जनरेट करके छोड़ गया। यहाँ पे जो नंबर जनरेट हो चुका है ए में, उसी को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग उसका पड़ताल करेंगे कि उसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ए हम कह रहे हैं, ए बराबर NP डॉट रैंडम
डॉट रैंड int ओके, हम क्या देते, हम देते 100 कॉमा साइज बराबर 100। ओके चलो, अब हम क्या करते हैं कि हम पहले इसका टाइप प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट a डॉट डी टाइप। इसके बाद क्या करते हैं, b बराबर लिखते हैं a डॉट एस टाइप फ्लोट। ठीक है, हाँ, अब इसको फिर इसका टाइप हम लोग करा लेते हैं, प्रिंट a डॉट b डॉट डी टाइप। इसके बाद दोनों को एक साथ दोनों प्रिंट हो गया ना। अच्छा, तो हम लोग अब करते हैं प्रिंट a एंड प्रिंट b। डन। क्या किए हैं, np डॉट रैंडम डॉट रैंड int 100 0 to 99 रहेगा, साइज 100 रहेगा, a डॉट डी टाइप b डॉट डी टाइप, दोनों को प्रिंट करा लिया। डन। देखो पहला a डॉट डी टाइप, दिट इज int 32, what was the default। ओके, सेकेंड वाला क्या है, प्रिंट b डॉट टाइप, ये क्या है, फ्लोट 64, फ्लोट 64 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग प्रिंट कराए हैं वो पूरा 100 नंबर 0 to 99 और 100 का ये सारा नंबर, और इसका हम लोगों ने इस नंबर का क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पे फ्लोट चेंज कर दिए, यहाँ पे फ्लोट बना दिए हैं और हमको यहाँ फ्लोट नंबर मिल गया। ओके, तो ये था मेरा एस टाइप। ठीक है, ओके, एस टाइप हो गया। और एक और देखते हैं, एस टाइप तो हो ही गया, रैंड आईडी दिखाई दिए, और तो कुछ नहीं बच रहा है इसमें। चलो शीट पे चलते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन where probability of x is highest at the center and lowest in the end। ठीक है, lowest in the end, highest in the center, whereas in uniform distribution probability of x is constant। uniform distribution is a probability distribution where probability of x is constant। देखो, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कह रहे हैं कि सेंटर पे हाई, एक्स का वैल्यू सेंटर पे हाई रहेगा और दोनों एंड पे वो हमारा लोएस्ट रहेगा। ओके, एकदम बीच में ऐसा उठा हो जरूरी नहीं है, ये ऐसा भी, ऐसा उठ के ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ थोड़ा सा धीरे से उसका स्लोप कम था, इधर स्लोप ज्यादा था, या इधर स्लोप कम था उधर ज्यादा था, ऐसा। और यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ ऐसा कि जो डिस्टेंस है, जो एक्स का वैल्यू है, जहाँ जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। जहाँ एक्स का प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, उसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम विजुलाइज करें तो हमको ऐसा लिखेगा। ठीक है, इसका एक दूसरा फंक्शन है रैंड फंक्शन। इट विल जनरेट रैंडम फ्लोट वैल्यू इन द रेंज 0 to 1। ठीक है, फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिएट करेगा सारा का नंबर। ओके, और 0 से 1 कहने का मतलब है कि दैट इज फिक्स्ड, और 0 इंक्लूडेड होगा नंबर में और 1 एक्सक्लूडेड होगा, और 0 will be included as 1 is excluded। This rand method is the instance of numpy.random.empty_rand.randomState। पिछला वाला भी यही था, तो सारा का सारा अभी हम लोग का numpy random उसी का चल रहा है, empty rand का।
कैसे करेंगे? देखो D0, D1, D2, Dn रैंडम वैल्यू इन ए गिवन शेप। हम लोग को रैंडम नंबर हमको शेप में मिलेगा और करके देखते हैं एक बार। जैसे सिंपल हम लिखते हैं a इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड, ब्रैकेट बंद कर देते हैं इसका, ओके, और हम इसको प्रिंट करा लेते हैं a को, ओके। हमको ऐसा मिला, तो ये क्या मिला बताओ? 0 to 1 के बीच है कि नहीं है? यस सर। 0 to 1 के बीच में है, ओके। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 10, तो हमको क्या मिलेगा? 10 साइज का मिलेगा, मिलेगा ना? हमको 1D मिल गया, ओके। a बराबर np डॉट रैंडम डॉट रैंड, और इसमें हम 2D पास करते हैं, 3,5 प्रिंट a, ओके। तो हमको ये मिला, ठीक, तो हमको 2D मिल गया। क्या 3D भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, नहीं क्यों होगा? np डॉट रैंडम डॉट रैंड 2, 3, 4 या 5, ठीक है, ओके, प्रिंट ए, ठीक है। इसको रन करा लें। ठीक है, 2, 3, 5 हो गया। रैंड फंक्शन काम कर गया, ठीक। चलो, तो रैंड फंक्शन करता क्या है? ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सैंपल क्रिएट कर रहा है, ओके। तो अब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, रैंड समझ में आ गया कि जनरेट्स रैंडम फ्लैट वैल्यू टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल। हाँ सॉरी, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि दैट रेंज इज फिक्स्ड, रेंज इज फिक्स। यहाँ पे जो हम लोग किए थे, देखो, रैंडम 0 और हाई था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, 0 to 1 के बीच में ही हमको रैंडम नंबर मिल रहा है, ओके। तो एक दूसरा फंक्शन भी है, दूसरा मेथड भी है, वो यूनिफॉर्म कस्टमाइज रेंज। मतलब रेंज कस्टमाइज है, 0 to हाई, आप जो रेंज बोलेंगे उसमें वो प्रिंट करके मिलेगा। और वेयर एज रैंड हैज रेंज इज 0 to 1, यहाँ अंतर क्या दोनों में, यूनिफॉर्म में और रैंड में? ये हमारा सिर्फ 0 to 1 के बीच का था, और ये लोअर हाई है, ओके। दिस मेथड इज इंस्टेंस ऑफ numpy डॉट रैंडम डॉट empty rand डॉट रैंडम स्टेट। ये भी बिल्कुल उसी का पार्ट है, वो था हमारा 0 to 1 के लिए, और ये कस्टमाइजेबल है। यूनिफॉर्म कैसे, इसका सिंटेक्स है, देखो, यूनिफॉर्म लो बराबर 0.0, ये वैल्यू सेट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है। हाई बराबर 1.0, साइज बराबर नन। अगर किसी तरह का कोई वैल्यू हम नहीं देते हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म को बगैर किसी पैरामीटर के अगर हम कॉल करते हैं, तो यही वाला पैरामीटर पास होगा। और 0 to 1 के बीच का ये कौन सा वैल्यू? इंटीजर की फ्लोट, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू वो यूज करेगा, और इट ड्रॉ सैंपल्स फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो, तो हम लोग एक बार हम लोग यूनिफॉर्म का करके देखें। a इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, और इसको ऐसे ही प्रिंट करते हैं, ठीक है, बगैर किसी कुछ, बिना किसी पैरामीटर के। ये क्या करेगा? ये बिल्कुल वही काम करेगा जो RAND फंक्शन कर रहा था, RAND मेथड कर रहा था, वही काम सिर्फ करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंज करते हैं, np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, और इसमें वैल्यू देते हैं हाई एंड लो, 10, 20,
प्रिंट ए। ठीक है, 10 से 20 के बीच का हमको ये मिला। ओके, अब हम निकालना चाहते हैं 1DRA में बड़ा सा, ठीक है, साइज था उसमें, देखो, हाँ साइज नन था। ओके, ए इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, हाई एंड लो नंबर दे दिए, साइज दे दिए, साइज इक्वल टू, अगर एक देना है तो ब्रैकेट जो नहीं है, साइज हम दे देते हैं, चलो 100 दे देते हैं, ठीक है, बड़ा सा साइज, प्रिंट ए। प्रिंट ए, ठीक है, ये 10 से 20 का रैंडम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रैंडम नंबर है, एंड दैट इज साइज 100, ठीक है। अगर इसी को कुछ नहीं करते, साइज में हम 2D पास कर देते हैं, हमको 2D चाहिए, डॉट यूनिफॉर्म 10, 20, साइज इक्वल टू 4, 5, प्रिंट ए। ठीक है, तो हमको ये 2D मिल गया, 4 गुना 5 मिल गया हमको। ओके, और ठीक है, ओके, एक बार 3 डायमेंशनल भी कर दें, यूनिफॉर्म 10, 20, साइज इक्वल टू ब्रैकेट में 4, 5, 10, चलो करो जितना करना है, प्रिंट ए। ओके, ऐसा 4 है रे, बहुत बढ़िया, हमको ये पूरा का पूरा हमको मिला। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज, मान लो हम जो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म और ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो विजुअलाइजेशन है वो हम लोग करते हैं मैटप्लॉटलिब से, ठीक है, प्लॉटिंग के लिए काम है उसका। तो उसमें एक छोटा सा प्लॉट करके तुमको दिखाना चाहते हैं, और एक बार बस 2 मिनट और, मान लो कि हमको एक प्लॉट करना है कुछ नंबर जो हम जनरेट किए हैं यूनिफॉर्म से, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि s इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, तो बड़ा सा एरे बनाते हैं यूनिफॉर्म, और लेते हैं 20, 30, और साइज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं 1,000, 10,000, लाख, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब, ठीक है, डॉट pyplot एज plt, ठीक है, एज plt। ओके, अब हम क्या करेंगे कि कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसको सेट करना है, वो है, एक है काउंट, एक है बिन्स, इग्नोर्ड, और ये कैसे मिलेगा हमको, तो प्लॉट के क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोग्राम से, तो plt डॉट हिस्ट और हिस्ट। ओके, और यहाँ पे हमको क्या करना है, वो जो बनाए हैं रैंडम नंबर वो पास कर देना है, एक इंटीजर, और यहाँ पे डेंसिटी बराबर 2 कर देंगे, ठीक है। डिटेल हम लोग बात करेंगे जब जो मैटप्लॉटलिब शुरू करेंगे तब।
यहाँ तक तो काम हो गया मेरा। आप इसको ड्रॉ करा ले। अच्छा, एरर आएगा तो सोचा जाएगा। इसके बाद हम क्या करा ले कि plt.plot और इसमें हम पास कर दे जो बीन्स रिटर्न आया है वो np.ones_like बीन्स और इसके बाद कॉमा और जो लाइन जो बनेगा उसका लाइन विड्थ लगा देते हैं, बहुत मोटा नहीं चाहिए, 2 और इसके बाद कुछ कलर दे देते हैं, कलर बराबर R। ओके, प्लॉट हो गया। अब प्लॉट को शो करा लो, ठीक है। हिस्टो हिस्ट होता है कि हिट्स होता है? नहीं, हिस्टोग्राम तो यही होगा। चलो ठीक है। देखो ये हमारा उस जो यहाँ इसको जेनरेट कराए थे उसका एक प्लॉटिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म था तो हमको यूनिफॉर्म मिला है 20 से 30 के बीच का, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है? जितना नंबर हम जनरेट किए हैं उस नंबर के बीच का जो डिफरेंस है समान है, इसीलिए हमको यूनिफॉर्म जैसा मिला है। ये वाला याद है ना, ये दिखाई दे तुमको, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, अब हमको लगता है कि यूनिफॉर्म हो गया, रैंड हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, रैंड एन। अच्छा, एक फंक्शन बचा हुआ है रैंड एन। तो रैंड एन फंक्शन वैल्यू फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन इज, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, rand n is method of numpy.random.empty_rand.random state instance. rand n क्या करेगा? रिटर्न अ सैंपल फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये अभी तक जो हम बात की तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का था, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये चारों हम लोग अभी पढ़े हैं, यहाँ नोट कर दिए। ये चारों हम लोग जो रैंडम मॉडल था उसका ये 4 पढ़ लिया। अच्छा, रैंडम के बारे में थोड़ा सा देख ले। रैंडम क्या करेगा कि अगर सिंपल हम सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही सबसे पहले वही कॉल करते हैं, np.random.random, ठीक है। देखिए क्या करता है, प्रिंट ए, ठीक है। क्या किया? क्या किया बताओ? ये रैंडम नंबर जनरेट किया, ठीक है, 0 to 1 के बीच का, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको अब दूसरे साइज का हम क्रिएट कराना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू np.random.random10, ठीक है। प्रिंट ए, क्या किया? 0 to 1 के बीच का नहीं, 0 to 1 के बीच का नहीं है, ये रैंडम नंबर जनरेट किया, 10 नंबर जनरेट, ओके। जस्ट अ मिनट, हेल्प np.random.random, ठीक है। help on built-in function random method of numpy इतना ठीक है, instance return a samples from the standard normal distribution. This is a convention function for the use, ठीक है। The positive like argument are provided, random generates an array
of shape D0 D1 filled with random floats sample from the universal univariate normal। ठीक है, देखो ये क्या हुआ कि हम जो यहाँ नंबर दिए थे 10, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं इसलिए ये लिया है 0 to 1, 1 2 3 4 5 6 10। अच्छा, एक बार और करके देखते हैं क्या देता है। हम ऐसा करते हैं कि एक रैंडम नंबर 10 का जनरेट किए थे, ठीक है, एक ऐसा जनरेट करते हैं a इक्वल टू np.random डॉट randn ब्रैकेट में 2,3। अच्छा, ये क्या करता है, अगर एरर नहीं देगा, एरर तो नहीं करना चाहिए, तो ये हमको दिया 2,3 के में दिया, ठीक है, ये रैंडम जनरेट कर रहा है ऐसे ही, ठीक है, ओके। जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कुछ ना कुछ मीन होगा, कुछ ना कुछ वेरिएंस निकलेगा, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, सब निकलेगा, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो किए थे 10 वाला, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसका, लिखते हैं प्रिंट मीन बराबर मीन इक्वल टू, और लिखते हैं a डॉट मीन, ओके। फिर लिखते हैं प्रिंट वेरिएंस इक्वल टू a dot var, print standard deviation equal to a dot std, ओके। कहाँ चला गया, ठीक है, देखो मेन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सबका निकला, ये नंबर जो 10 नंबर हम जेड किए उसमें, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और हमको क्योंकि स्टैटिकल फंक्शन बहुत सारा है जिसको हैंडल करना है, तो उसके बारे में अगले क्लास में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम ये सारा का सारा आइटम निकाल सकते हैं, और जब इसको प्लॉट करेंगे तो हमको वैसा ही वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो ग्राफ मिलेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू सर। पूछने के लिए थैंक यू सर। Thank you, sir.